अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 12.1, तो इसका हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन के नीचे फिगर भी है। तो क्वेश्चन सेज दैट इट इज़ एन आर्चरी बोर्ड। आर्चरी इज़ अ गेम, वो गेम जिसमें तीर अंदाज अपने तीर चलाने का फन आजमाते हैं। यानी शाक बोर्ड आसा देखियो आज फिगर जो नीचे, इसके नीचे जो फिगर है मल्टी कलर्ड सर्कल्स जिसमें है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो तीर चलाने वाले इस पर तीर चलाते हैं कि उतना सेंटर्स तीर ही उतने ज़्यादा पॉइंट्स उसको मिलते हैं। बहरहाल हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल दीज कलर्ड शेड्स। यानी जितने भी कलर्ड शेड्स हैं, चाहे बीच में सेंटर वाला जो गोल्ड है, उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, जो जितने भी शेड्स हैं, हर एक शेड यानी एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट, एरिया ऑफ रेड शेड, एरिया ब्लू, ब्लैक और वाइट हमने निकालना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि बीच में जो गोल्डन सर्कल है छोटा सा, इसका डायमीटर है 21, और जो बाकी जो गेप्स रहते हैं यानी उसे रेड बैंड, रेड गेप इथे कन ब्लू गेप बैंड बनान ब्लैक बैंड या वाइट बैंड, इन सारे हज गेप 10.5 सेंटीमीटर्स। तो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, अगर मैथमेटिक्स है तो आप वहाँ पर फिगर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं। जो बीच में एक छोटा सा सर्कल है ये गोल्ड का बना है, गोल्डन कलर। इसके नेक्स्ट जो सर्कुलर पार्ट है इट इज़ रेड कलर, फिर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल दीज कलर्ड रीजन्स। यानी गोल्ड कलर जो रीजन है इसका एरिया हमने निकालना है, फिर रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इट इज़ ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। खाली हमने एरिया का कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जो पहला सर्कल है वो है गोल्डन कलर, जो बीच में छोटा सा मैं फिगर पर भी दिखा रहा हूँ। तो इसका डायमीटर गिवन है वहाँ से। तो बेटा मैं लिखूँगा डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। और ब्रैकेट में मैं इसमें लिखता हूँ ये कौन सा सर्कल है, फर्स्ट वन यानी जो सबसे बीच में है गोल्ड, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वहीं से कहता है, क्योंकि जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं वी डोंट नीड डायमीटर, हमें ज़्यादा डायमीटर से डायमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर टू यूज़ रेडियस। तो देयरफॉर रेडियस, हमेशा रेडियस डायमीटर का हाफ होता है यानी 21/2, दैट बिकम्स 10.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ बेटा कि हमारे पास ये डिफरेंट, मैं कहूँगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। हमने हर एक कलर शेड का जो एरिया निकालना है। बीच में जो शेड है वो गोल्डन कलर है, यहाँ पर लिखा मैंने गोल्ड। तो आप बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में जो है गोल्डन कलर है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका डायमीटर वहीं से क्वेश्चन ने दिया है कि डायमीटर ऑफ दिस गोल्डन पार्ट इज 21 सेंटीमीटर्स। तो मैंने पहले डायमीटर से रेडियस निकाला। रेडियस हमेशा होता है डायमीटर का हाफ, यानी 21/2 इज इक्वल टू 10.5। फिर क्या क्वेश्चन को हम जब पढ़ते हैं, सिंस मैं लिखूंगा यहाँ पर सिंस each of other bands is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देखो बेटा,
अब जो क्वेश्चन कह रहा है ये गोल्डन पार्ट है यहाँ तक, ये है 21। अब बाकी जो गेप्स रहती हैं यानी ये वाली गेप वो है 10.5। फिर ये गेप जो बनती है ब्लू कलर की इट इज़ आल्सो 10.5। फिर ये वाला जो गेप बनता है इट इज़ 10.5। और जो ये गेप है वाइट का इट इज़ 10.5। यानी बीच में जो गोल्डन कलर है वो है 21 सेंटीमीटर। बाकी जितने भी गेप्स है ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5 एंड ये भी 10.5। तो वही मैंने लिखा सिंस ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, इसको आप रेडियस 1 लिखिएगा क्योंकि डिफरेंट सर्कल्स है तो इसलिए नंबरिंग करेंगे हम। पहला सर्कल R1, दूसरा सर्कल जो आएगा उसका रेडियस फिर आएगा इस तरह R2, R3 एंड सो ऑन। तो सिंस ईच ऑफ द बैंड्स इज 10.5, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, देयरफॉर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल उसको बेटा लिखेंगे R2। तो सेकंड सर्कल का रेडियस, पहले सर्कल का रेडियस क्या है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10.5। अब सेकंड सर्कल की आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फिर से दो फिगर्स बनाता हूँ, दो सर्कल्स बनाता हूँ। उससे बेटा कशीर पे अगर कहीं समझ आ जाए वन यह रेडियस अंदरमिस सर्कलस 10.5। ओके, तो पत् क्वेश्चन वन इस गैप मजबाग यह 10.5 गो अंदरमिस सर्कलस रेडियस 10.5। अगर अस वो नेबरम सर्कल यानी यहाँ से यहाँ तक गो 10.5 तो 10.5 गस एड तो वो बनेगा 21। वेट अ मिनट, ओके। तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल वो है 10.5 प्लस 10.5 हो गया 21 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा इसी तरह वी विल कंटिन्यू रेडियस ऑफ, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 5 सर्कल्स हैं तो इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल वो हो गया R3। तो थर्ड सर्कल का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक अभी जो किया 21, तो एक तो वो 21 प्लस बे गस गेप बैंड हुरान 10.5 यह गस एड तो 10.5 वो हो गया 31.5 सेंटीमीटर्स। लेट्स मूव ऑन। इसी तरह हम करेंगे बेटा रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल, उसको हम लिखेंगे नाम रखेंगे R4। तो अब यहाँ तक आया 31 और इसको ऐड हो जाएगा ये 10.5। तो 31.5 प्लस 10.5 तो वो बनता है 42 सेंटीमीटर्स। इसी तरह लास्ट, क्योंकि 5 ही सर्कल्स हैं, तो रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल R5 42। यहाँ तक क्या ये पे तान आ वन चूरमिस तान 42 बे गस 10.5 एड तो 42 प्लस 10.5 वो बनता है 52.5 सेंटीमीटर्स। इट इज़ इजी क्वेश्चन बट अ लिटिल बिट, जो इसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं तो थोड़ा बहुत लेंथी है। तो आप फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि पहला सर्कल उसका रेडियस निकला क्योंकि उसका डायमीटर गिवन है 21, रेडियस 10.5। फिर आपको ऐसे याद रखना है सेकंड सर्कल ये ऐड और जो गैप बनती है उसको ऐड कीजिए वो बनता है 21। फिर थर्ड सर्कल का ये ऐड 21 प्लस जो गैप इंक्रीज होती है 10.5 बैंड तो 31.5। यानी एवरी प्रीसीडिंग रेडियस को आपने 10.5 10.5 10.5 ऐड करना है, तब जाके आपको नए सर्कल का रेडियस मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हर एक सर्कल का हमने रेडियस मिल गया। अब हमने एरिया, क्योंकि क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड रीजन्स। यानी ये गोल्डन कलर इसका एरिया निकालना है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट। तो जिस स्टूडेंट को एक पार्ट इसका समझ आएगा वो बाकी खुद कर सकता है।
तो हम इस तरह करेंगे। अब नाउ पहला कौन सा कलर है? गोल्ड। तो एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, तो डियर स्टूडेंट्स गोल्डन रीजन जो है ये सीधा सर्कल है। अत मज कहीं ती शेड वेड किन, यानी शुद्ध इतना गोल्ड है। तो सिंपली एरिया निकालना है। जैसे हम एरिया का फॉर्मूला है पाई, पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ये फर्स्ट सर्कल है तो और वन स्क्वायर, ऐसे पाई और वन स्क्वायर। तो बेटा वो बनेगा पाई को लीजिए 22/7 और वन वो कितना है 10 पॉइंट, लेकिन स्क्वायर यानी 10.5 इंटू 10.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ सिंपल कि मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइडेड बाई 7, तो बनेगा वो 346.5 ये एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब दूसरा हमने करना है एरिया ऑफ, दूसरा क्या है कलर, वो है रेड, रेड रीजन। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। वो यहाँ पर करेंगे पाई R2 स्क्वायर, फिर कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने रेड सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, रेड रीजन वो सब समझाते हैं। ये गोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ इसका फार्मूला हमने लगाया पाई R स्क्वायर हो गया। लेकिन जब दूसरा सर्कल हम बनाएंगे कि यह सोरसी रेड रंग करित कहें, तुम वो अत फिगर यह रेड ये योत रंग करित, यानी इस बैंड अंद बनान अत गैप रेड अथ योत। अगर पाई R2 स्क्वायर लगाओ फार्मूला, यह रे सरसी एरिया, अच्छे सरसी एरिया कड़न, यानी तुम यह सोरी, अगर यह सोरी रेड आए तो लगाओ बह डायरेक्ट फार्मूला, यह रेड मगर मजबाग गोल्ड। इसलिए कितकन कड़ो रेडुक एरिया, कड़ो सरसी एरिया माइनस करो गोल्डुक एरिया, यानी दो 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 का निकालना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में है गोल्ड और बाहर जो है पूरा सर्कल रेड नहीं है, सिर्फ ये बैंड रेड है। इसलिए रेड का हम एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, यानी सेकंड को यह पूरा रेड माइनस करो अंदरिम कुशात गोल्ड, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। देखो वेरी सिंपलेस्ट तरीके में मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेड रीजन का आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट। इसी तरह आप आगे भी जाएंगे, फिर जब ब्लू पर जाएंगे तो एरिया ऑफ थर्ड माइनस सेकंड, फिर ब्लैक पर जाएंगे 4-3, फिर वाइट पर जाएंगे 5-4। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, तब जाके क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है, पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पाई इज 22/7, R2 यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 है 21 स्क्वायर, लेकिन तो 21 इंटू 21 माइनस, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर। पाई R1 स्क्वायर जो यहाँ पर कैलकुलेट किया है तो बनेगा 346.5। देखो बेटा 7173, तो इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पर जब करेंगे वो बनता है 1386 माइनस 346.5। तो इसको आप सब्ट्रैक्शन कीजिए 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने दो रीजन्स का निकाला एरिया। नाउ विल गो टू थर्ड वन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह एरिया ऑफ तीसरा क्या है, ब्लू रीजन, क्योंकि दो का हमने निकाला है ब्लू रीजन। मैंने अभी कहा बेटा
कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे? ब्लू देखिए, पहला गोल्ड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू, तो ब्लू थर्ड सर्कल है, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस थर्ड से पीछे आना है एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो बेटा यहाँ पर आप थर्ड सर्कल का पाई, क्योंकि एरिया है R3 या रेडियस है R3, तो पाई R3 स्क्वायर माइनस सेकंड पाई R2 स्क्वायर। इसको यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 22/7 इंटू रेडियस 3 स्क्वायर, रेडियस 3 है 31.5 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 31.5 इंटू 31.5 माइनस, इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया है प्रीवियस जो स्टेप था, जहाँ पर सेकंड का एरिया हमने निकाला, वहाँ पर आप देख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर कैलकुलेट करूँ वही 1386, तो 1386 यहाँ पर बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7, तो वो बनेगा 311.8 3118.5 माइनस 1386, तो वो भी कैलकुलेट करके बनता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आपने क्या करना है, एरिया ऑफ, क्योंकि ब्लू भी हो गया, ब्लू के बाद है ब्लैक, ब्लैक रीजन। तो बेटा ब्लैक रीजन, अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ब्लैक 1 2 3 4th सर्कल है, तो इसको हम एरिया कैसे निकालेंगे? फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट समझेंगे कि ब्लैक सर्कल का नहीं, ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। अगर सर्कल का एरिया निकालना होता तो सिंपली पाई R स्क्वायर, लेकिन ब्लैक रीजन जो है, इन्हें ब्लैक खाली इतना है, तो बीच में जो है उसको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ब्लैक कौन सा सर्कल है? एरिया फोर्थ सर्कल, तो फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल क्या है? फोर्थ सर्कल जो है इसका एरिया है पाई R, क्योंकि रेडियस 4 है तो R4 स्क्वायर माइनस थर्ड सर्कल पाई R3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इजी है, 22/7 इंटू R4 वो है 42 इंटू 42 माइनस ये यहाँ पर कैलकुलेट किया है 1732.5। ओके, तो यहाँ पर 7 माइनस 7 6, तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद वो बनेगा 5544 माइनस, तो 1732, सॉरी 1732 नहीं है यहाँ पर, पाई R3 क्या निकला है 3118.5, तो 3118.5, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो बनेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो इसी तरह हम जो लास्ट वाला रीजन है इसमें एक रीजन रहता है दैट इज़ वाइट, तो इसी तरह हम वाइट का भी एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ वाइट रीजन, अभी मैंने आपको कहा था कि किस तरह आप याद रख सकते हैं इसको, जो ये वाइट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर्कल में आता है, फिफ्थ सर्कल, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल जो है वो है पाई, क्योंकि फिफ्थ सर्कल है तो R5 स्क्वायर, पाई R5 स्क्वायर माइनस फोर्थ का पाई R4 स्क्वायर।
तो पाई आएगा 22/7 और 5 क्या है, और 5 है 52.5 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स यानी 52.5 इंटू 52.5 माइनस पाई आर फोर। जो प्रीवियस पार्ट हमने किया उसमें आप देख सकते हैं पाई आर फोर स्क्वायर हमने किया 5544 तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद बनेगा 8662.5 माइनस 5544। तो इसको माइनस सब्ट्रैक्शन के बाद बनता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स।